दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के और न्यू अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर पीसीएस की पुरानी भर्तियों के आरक्षित पद शासन को लौटाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीसीएस की दो पुरानी भर्तियां जो है यहाँ पर आयोग ने आंदोलनकारिणी जो आरक्षण के पद शासन को जो है लौटा दिए हैं। इसलिए जो यहाँ पर नई जो राज्य आंदोलनकारी आरक्षण कानून के तहत उन पर भर्ती नहीं की जा सकती है और इसीलिए पौड़ी के जो सुभाष चंद्र नेगी उनके नाम लिखे गए हैं। इसके द्वारा लोक सेवा आयोग को प्रदान किया था और मांग की थी यहाँ पर पीछे 2010 और पीछे 2012 भर्ती में राज्य आंदोलनकारियों के पदों पर जो है आरक्षित अधिनियम 2023 के अवलोकन में जो है परीक्षा परिणाम किया जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है भर्तियाँ जो है प्रत्यादन जो भी जो आयोग थे याचन वो वापस लौटा दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर सभी विश्वविद्यालय संबद्ध संस्थानों में जो है छात्र संघ चुनाव 25 को तो चुनाव कराने की मांग को लेकर कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र कर रहे थे आंदोलन और 25 अक्टूबर को जो है कराए जाएंगे छात्र संघ चुनाव बताया गया समस्त विश्वविद्यालय के। और समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा 26 और 27 अक्टूबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी पदों की भर्ती का जो यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम है 26 और 27 अक्टूबर को यहाँ पर किया जाना है। इसके लिए जो है आदेश जारी हो चुके हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर जेआईसी श्री कोटखाल रहा प्रथम। तो एकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत जेआईसी श्री कोटखाल में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। विज्ञान नाटक प्रतियोगिता में जेआईसी श्री कोट ने प्रथम स्थान यहाँ प्राप्त किया हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों को जो है चिकित्सा प्रतिपूर्ति जल्द मिलेगी। तो यहाँ पर 6 माह से शिक्षकों को नहीं मिल रही थी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और 11 अक्टूबर को जो हिंदुस्तान ने छापा था और अब इनको जो है प्रतिपूर्ति मिलने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर जेआईसी नौल वाल पाली में शिक्षकों के 8 पद रिक्त। तो यहाँ पर कैसे हो पढ़ाई दिक्कत आ रही है। कहा कि एलटी संवर्ग में नहीं है गणित का टीचर, ऐसे में कैसे होंगे भावी इंजीनियर। तो यहाँ पर देखते हैं एलटी में टीचर ही नहीं गणित का। बताया गया अल्मोड़ी का जो आपका जेएससी है यहाँ पर जो है 8 शिक्षक के पद खाली हैं और शिक्षकों की कमी जो है राजनीतिक विज्ञान है और संस्कृत सहित जो अन्य विषयों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। गणित शिक्षक न होने से विद्यार्थियों के इंजीनियर बनने का किसी चुनौती से कम नहीं बताया गया है। विद्यालय में प्रवक्ताओं के 9 पद स्वीकृत हैं। 9 पद में राजनीति विज्ञान है, संस्कृत, भौतिक, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी विषय के प्रवक्ता नहीं। तो प्रवक्ता के पद खाली हैं। और एलटी संवर्ग में बताया गया कि शिक्षकों के सर्जन 7 पद हैं। 7 पद के हिसाब से गणित है के शिक्षक के पद रिक्त हैं। राजनीति विज्ञान और संस्कृत गणित विषय में अतिथि शिक्षक तैनाती नहीं है, तो इनकी तैनाती भी नहीं है बताया गया है। विभाग के मानक बने बाधक, तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थी वंचित। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिले के 200 प्राथमिक विद्यालय में को नहीं मिले कंप्यूटर और 10 से कम छात्र वाली संख्या स्कूल में नहीं लगाए जाते कंप्यूटर। तो 10 से छात्र वाले कम स्कूल में बताया गया कि नहीं लगाए जाएंगे कंप्यूटर बताया गया है। और ये बात जनपद की बात है जिसमें 200 प्राथमिक विद्यालय कंप्यूटर विहीन यहाँ पर हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर सुविधा नहीं लगी क्योंकि 10 से कम छात्र संख्या बताया गया है। 5 साल से विद्यालय में प्रधानाचार्य पद खाली। तो अल्मोड़ा के जो जैसे वहाँ पर 5 साल से प्रधानाचार्य का पद भी खाली है। और वहीं यहाँ पर सीओ के द्वारा कहा गया कि विद्यालय में 5 विषयों में अतिथि शिक्षक तैनात हैं और अन्य विषयों में जल्द अतिथि शिक्षक तैनात किए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और कंप्यूटर विहीन जो विद्यालय की सूची निर्देशालय को भेजी और इसमें यहाँ पर देख सकते पूरी जानकारी दी गई है। बर्खा शिक्षक को राहत नहीं। तो यहाँ पर देखते कि हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने के मामले में शिक्षा विभाग ने कर दिए टर्मिनेट। तो यहाँ पर देखते फर्जी प्रमाण पत्र को लगाकर टर्मिनेट करते हैं। और अब यहाँ पर देखते हैं हाईकोर्ट ने फर्जी शिक्षा प्रमाण पत्र की याद में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक विद्यार्थी पद पर जो है बर्खा शिक्षकों को जो है कोई राहत नहीं मिली है, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। और हाईकोर्ट गए हुए थे, हाईकोर्ट ने भी इनको यहाँ पर खारिज कर दिया है केस क्योंकि यहाँ पर जो है ये अयोग्य हो चुके थे। आयोग की वेबसाइट हुई सुचारू, फटाफट जारी हुई नोटिफिकेशन। तो उत्तराखंड में आके 9 दिन के बाद जो है यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट जो है चलने लग गई है। गिरिराज सिंह रावत ने जो ओर से विज्ञप्ति के मुताबिक परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से इसी महीने में उत्तराखंड सचिवालय में जो अपर निजी सचिव है इसका वृत्ति परीक्षा का प्रस्ताव है, लेकिन अपरिहार्य कारण से स्थगित कर दी गई है, ऐसा बताया गया है। अगली तिथि जारी कर दी गई है। और वहीं यहाँ पर अध्यापक पात्रता परीक्षा 24 को होगी। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा 29 शहरों में 131 परीक्षा केंद्रों में 24 अक्टूबर को होनी है। इस बार काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर फॉर्म आए हुए हैं। यूटेट फर्स्ट के लिए यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है।
सीटेट में भी, यूटेट में फर्स्ट द्वितीय में भी 40,000 लोगों ने यहाँ पर परीक्षा के लिए शामिल होने के हैं और 24 तारीख को यहाँ पर एग्जाम होना है। 182 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में फंसा पैंस, तो यहाँ पर देखते हैं 2 प्रदेशों में जातीय प्रमाण पत्र बनवाकर पहली काउंसलिंग में सहायक अध्यापक बनने की हसरत पालने लोग 9 लोगों को अभी तक जो है शासन स्तर पर अटकी हुई है और दूसरी काउंसलिंग में भी नियुक्ति हुई पेंच को लेकर अभी भी फैसला नहीं हो रखा है और तीसरी काउंसलिंग में भी काफ़ी लोग हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर रोक दिए गए हैं, इनके नियुक्ति पत्र बताया गया है। फर्जी डिग्री वाले शिक्षक को 5 साल कैद, तो यहाँ पर देखते हैं बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले दोषी शिक्षक को मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की जो है अदालत में 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर जो है 10,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषी प्राथमिक विद्यालय जो कि लू केंद्र धारा में जो है तैनात है। और वहीं बात करें जिले में प्राथमिक स्कूलों में जो है 46 सहायक अध्यापक मिले, तो यहाँ पर कल नैनीताल जनपद हल्द्वानी में बताया गया है कि 40 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। गुरुवार को जो हल्द्वानी सेंट्रल लॉरेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अजय भट्ट ने संभाली सभी को जो है नियुक्ति पत्र दिए थे और इसमें जो है यहाँ पर बताया गया दूर दराज के जो स्कूल है अब यहाँ पर स्क्रीन भी नहीं रहेंगे और वहाँ पर जो है नियुक्ति के लिए दे दी है। और वहीं यहाँ पीसीएस की पुरानी भर्तियों के आरक्षित पद शासन को लौटा है, तो पुरानी भर्ती जो आयु थी उसकी शासन की जो आरक्षित पद थे उनको लौटा दिए गए हैं, यूपीपीएससी ने ऐसा बताया गया है। चंपावत में प्राथमिक शिक्षक का अध्यापक निलंबित कर दिया गया है। पार्टी ब्लॉक के जो यहाँ पर खाई छाना प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर जो है तैनात शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक पर शैक्षिक और यहाँ पर वित्तीय कार्यों की लापरवाही समेत जो है आरोप लगाए गए हैं और 24 सितंबर को जो है बताया गया है कि पार्टी के उप शिक्षा अधिकारी भरत ने खाई छीना जो प्राथमिक विद्यालय वहाँ पर निरीक्षण किया। यहाँ पर जो है पीएम पोषण योजना के तहत विभिन्न पंजीकरण के अभिलेखीकरण जो कार्य अपूर्ण पाया गया और इसी वजह से इनका वित्तीय पूर्णता की वजह से निलंबित कर दिया गया है। और साथ में ये भी कहा गया 67 शिक्षक और यहाँ पर 20 कर्मचारी गैर हाजिर, तो राज्य में लंबे समय से माध्यमिक शिक्षा में 67 जो शिक्षक हैं वो 20 गैर हाजिर बताए गए हैं। और वहीं यहाँ पर स्क्रीनिंग हटाकर जो है विषयवार परीक्षा की मांग, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से स्क्रीनिंग परीक्षा हटाने को लेकर प्रवक्ता शिक्षा भर्ती में इनकी मांग की जा रही है और इसके लिए जो भाजपा नेता रविंद्र कुलजान ने अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा शिक्षा रंजना राजगुरु को बुधवार को भेंट की है। बात करते हैं आज के जो अपडेट को लेकर, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में 224 पदों की भर्ती 23 अक्टूबर तक आवेदन किए गए हैं। रायपुर में जो रिक्तियाँ, जिसमें यहाँ पर एम्स रायपुर में 82 पदों पर आवेदन करने के लिए बोला गया है। 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन में 40 पद निकाले गए हैं। 6 नवंबर तक इसके लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। संभाग इंडियन आर्मी में 90 पदों की भर्ती है, जिसमें 10+2 तकनीकी वालों के लिए रखा गया। 5 नवंबर की लास्ट डेट है। BEML लिमिटेड में 40 पद निकाले गए हैं। MEIT आवेदन 32 पदों के लिए, जिसमें यहाँ पर देखते हैं और रोजगार के अन्य पद, इसमें यहाँ पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसमें जो यहाँ पर निकाले गए हैं इन पर ट्राई कर सकते हैं।